भारतीय सेना का विदेशी धरती पर किया गया सबसे खतरनाक ऑपरेशन, जिसने दुनिया भर में उसकी क्षमताओं और शक्ति का लोहा मनवाया, वो था ऑपरेशन कैक्टस। यह ऑपरेशन 1988 में मालदीव में हुआ था और इसे भारतीय सेना की रणनीतिक क्षमता और तत्परता का एक प्रमुख उदाहरण भी माना जाता है। इस ऑपरेशन की सफलता ने भारतीय सेना की अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुदृढ़ किया और पूरी दुनिया पर उसका असर हुआ। बात करें उस समय में 3 नवंबर 1988 को श्रीलंकाई उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इल्म के हथियारबंद उग्रवादियों ने मालदीव की राजधानी माले पर हमला कर दिया। उन्होंने सरकारी इमारतों, एयरपोर्ट, बंदरगाह, टेलीविजन स्टेशन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम ने भारत में मदद की अपील की। बताया गया था कि प्रेसिडेंट के खिलाफ विद्रोह हो गया है, उन्हें बचा लीजिए। उस दिन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी कोलकाता में थे। उन्हें खबर मिली तो दिल्ली पहुंचे। भारत सरकार ने मदद के लिए आर्मी भेजने का फैसला लिया और शुरू हुआ ऑपरेशन कैक्टस। आगरा कैंट से इंडियन आर्मी के पैराशूट ब्रिगेड के 300 जवानों को रवाना किया गया। एयरफोर्स के मिराज प्लेन उस देश की राजधानी के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। इंडियन नेवी के INS गोदावरी बेतवा भी इंडियन ओशन में उतार दिए गए। उस देश का नेबर कंट्री के साथ कांटेक्ट पूरी तरह से काट दिया गया। कुछ ही समय में इंडियन सोल्जर्स रेबल मिलिटेंट्स को मार गिराते हुए और उन सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लेते हैं जिन पर आतंकियों ने कब्जा कर रखा था। इंडियन आर्मी उस देश के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर जान दोनों बचवा लेती है। इस तरह से ऑपरेशन कैक्टस खत्म होता है, लेकिन इसके बाद भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए 100 इंडियन सोल्जर्स को अगले 1 साल तक वहीं डिप्लॉय किया जाता है। भारतीय सेना ने सबसे पहले माले के एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिया। कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय सेना ने माले से उग्रवादियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। ऑपरेशन कैक्टस को दुनिया के सबसे सफल कमांडो ऑपरेशनों में से एक गिना जाता है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारतीय कार्रवाई की तारीफ की। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की त्वरित प्रतिक्रिया और कुशलता को साबित किया। यह ऑपरेशन भारतीय सेना का पहला विदेशी सैन्य ऑपरेशन था। मालदीव नाम का मतलब द्वीपों की माला से है, मतलब वो देश जो कई द्वीपों यानी आइलैंड्स का ग्रुप है। अगर हम मैप में देखें तो इंडिया और श्रीलंका के साउथ वेस्ट में इंडियन ओशन में हमें कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स दिखते हैं, ये मालदीव है। इंडियन ओशन में बसा ये छोटा सा देश 1200 आइलैंड की एक चेन है। इन 1200 आइलैंड में से केवल 200 ही इनहैबिटेबल है। मालदीव की आधे से अधिक पॉपुलेशन कैपिटल सिटी माले में रहती है। इंडिया और श्रीलंका नेबर कंट्री हैं, लेकिन मालदीव की जमीन किसी से भी नहीं लगती। जैसा कि आप मैप में देख चुके हैं कि मालदीव चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। मालदीव इंडियन टूरिस्ट के फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक है और इंडिया के साथ काफी पुराने कल्चरल रिलेशन रहे हैं। इंडिया और श्रीलंका की तरह मालदीव भी ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। 1965 में मालदीव को आजादी मिली। 3 साल बाद रेफरेंडम हुआ और सुल्तान का रूल खत्म कर प्रेसिडेंट का पोस्ट क्रिएट किया गया। पहले प्रेसिडेंट बने इब्राहिम नासिर और अगले 10 साल वो इस पोस्ट पर बने रहे। 1978 में नासिर की जगह मोमून अब्दुल गयूम मालदीव के प्रेसिडेंट बने और वो 1978 से 2008 तक मालदीव के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बने रहे। गयूम के 30 साल के टेन्योर में इंडिया और मालदीव के रिलेशन काफी अच्छे रहे। स्टोरी की शुरुआत में हमने आपको ऑपरेशन कैक्टस की जो कहानी सुनाई वो अब्दुल गयूम के ही टेन्योर की है। इंडिया ने अपने सोल्जर्स भेजकर अब्दुल गयूम को बचाया था, तो जब तक गयूम रहे तब तक मालदीव में इंडिया का अच्छा खासा प्रभाव रहा। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।